डे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे डीबीआई मॉडल। तो इससे पहले कि हम ये मॉडल स्टार्ट करें, इससे पहले थोड़ा सा हम जो प्रीवियस आइंस्टाइन मॉडल को एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आइंस्टाइन मॉडल की बेसिक एजम्पशन क्या थी। इसमें नंबर 1, एटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर, मीन कि एटम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, एटम्स हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो अकॉर्डिंग टू डीबीआई मॉडल, जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी वो इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट नहीं कर सकता। और दूसरी जो आइंस्टाइन की एजम्पशन थी कि सब एटम की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू, वो भी अकॉर्डिंग टू डीबीआई मॉडल कि सब एटम की फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं हो सकती। उनकी जबकि क्या होती है, उनकी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है कि कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, कोई और एटम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो बेसिकली दो एजम्पशन थी, ये एजम्पशन आइंस्टाइन की ये करेक्ट नहीं थी। इसी वजह से वो लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सका, कि वो टेम्परेचर के साथ वो उसके बिहेवियर जो था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो सो डीबीआई मॉडल ने को हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो आइंस्टाइन के दो असम्पशन थी, एक आइंस्टाइन मॉडल assumed to oscillate independently, atoms were assumed to oscillate independently of each other, नंबर 1। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट नहीं कर सकते, बल्कि उनकी जो मोशन है वो नेबरिंग एटम से वो अफेक्ट होती है। ठीक हो गया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा ये कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। डीबीआई अज्यूम्ड दैट लेटेस्ट वाइब्रेशंस ओबे अ डिस्पर्जन रिलेशन। डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है? डिस्पर्जन ये होती है कि फ्रीक्वेंसी की रेंज पूरी, विच इज इक्वल टू ओमेगा के से हम निकाल सकते हैं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वाइब्रेशंस कैरीज आर वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़, कि जो एटम ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी एक वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। ये जो बेसिक, इसका मतलब है कि ये डिफरेंस था बेसिकली जो आइंस्टाइन और डीबीआई मॉडल में है। क्या? एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ की रेंज। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन सब एटम्स की फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, जबकि डीबीआई ने कहा कि वो सिंगल नहीं होती बल्कि पूरी फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो अब हम आते हैं कि अगर आपके पास एक सिंगल एटम है, उसको हम एज ए सिंपल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लें और उसकी एनर्जी निकालें, तो वो इक्वल होती है E इक्वल टू एच कट ओमेगा और ई रेज़ पावर एच कट ओमेगा और KT माइनस 1। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में की होगी और इसको हम लास्ट क्लास में हमने यूज़ भी किया था आइंस्टाइन मॉडल में। सो जो यहाँ से टोटल एनर्जी निकालें तो वो क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू ई ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे है। ये क्या है हमारे पास? ई ओमेगा, ये है एक ऑसिलेटर की या एक एटम की मीन एनर्जी। क्लियर? आगे देखिए कि ये एक एटम की क्या है? मीन एनर्जी है। ठीक है, और हमारे पास डी ओमेगा क्या था? किसी भी एनर्जी पे नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, वो कितनी है? डी ओमेगा। नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी, वो डी ओमेगा है। और अगर हम इंटरवल ले लें डी ओमेगा, तो उसके अंदर जो पॉसिबल स्टेट्स आ जाएंगी, वो अवेलेबल स्टेट्स आ जाएंगी, वो ये आ जाएंगी ई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। ठीक है, इसमें ये डी ओमेगा क्या है? ये बताता है कि पर यूनिट एनर्जी कितनी स्टेट्स अवेलेबल है, कि कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं, कौन सी पर यूनिट एनर्जी अवेलेबल स्टेट्स। और अगर हम एनर्जी इंटरवल डी ओमेगा ले लें, तो ये पूरा हमें ये बताएगा ये एक्सप्रेशन कि एनर्जी इंटरवल डी ओमेगा के अंदर कितनी स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, वेयर डी ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल। तो डी ओमेगा के अंदर कितनी एनर्जीज हैं ये? ठीक है, ये एनर्जी आ जाएंगी। और ये तो स्टेट्स आ गई ना कि डी ओमेगा में कितनी स्टेट्स होती हैं, और हर स्टेट की एवरेज एनर्जी कितनी है? ई ओमेगा। इसको ई ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कि अगर हमारे पास छोटा सा इंटरवल ले लें डी ओमेगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो। अब उसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द होल, जितनी पॉसिबल एनर्जीज लिमिट्स आ सकती हैं उस पर इंटीग्रेट कर दें, तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ जाएगी ई। टोटल एनर्जी ई, ठीक है, इज इक्वल टू ई ओमेगा मीन एनर्जी डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब हमारे पास ये डी ओमेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। डी ओमेगा इन 3 डायमेंशन इज इक्वल टू 3v ओवर 2 पाई स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर वी क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गई। और ई ओमेगा ये भी हमारे पास हमने देख चुके हैं इस इक्वेशन में,
मीन एनर्जी ऑफ एन एटम या ऑसिलेटर, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए दोनों वैल्यूज़ ई ओमेगा डी ओमेगा की, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें हमें लिमिट्स चाहिए कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या होंगी, ठीक है। लिमिट्स किसके ऊपर है, डी ओमेगा के ऊपर, ओमेगा की लिमिट्स क्या होंगी। तो इसमें मिनिमम एनर्जी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, वो विच इज़ इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, लोअर लिमिट, और जो अपर लिमिट है विच इज़ इक्वल टू, उसको नाम देते हैं ओमेगा डी, विच इज़ अपर हाफ कट फ्रीक्वेंसी, कि जो मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इसको डिबेई फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। सो डिबेई फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी इक्वल होती है V6 पाई स्क्वायर n 1/3। इसका प्रूफ आपको एक बुक में मिल जाएगा, ये आप इसको एज ए असाइनमेंट आप इसको प्रूव कर लें। और n हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू NA/V, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 3V/2 पाई स्क्वायर V क्यूब 0 ओमेगा टी एच कट ओमेगा क्यूब ई रेज़ पावर एच कट ओमेगा के टी -1। इसमें V वॉल्यूम है और ये V स्पीड है। अब हमारे पास क्या है कि टोटल एनर्जी आ गई, हमने स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें टोटल एनर्जी चाहिए थी, हमारे पास ये आ गई। अब स्पेसिफिक हीट के लिए इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें तो CV आ जाएगी 3V/2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर के टी स्क्वायर ओमेगा 4 ई स्क्वायर एच कट के टी ओवर ई स्क्वायर के टी -1 होल स्क्वायर। तो इसको हमने जैसे करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये डिफरेंशिएट जो हमने पहले भी किया हुआ है, एक थोड़ा सा मैंने समझाया था आपको। इसको डिफरेंशिएट करें अलग से करके और यहाँ पर ये इसमें पुट कर दें। सो वी गेट, जो हमारे पास ये CV का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें ये करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू एच कट ओमेगा और के टी। जो एच कट ओमेगा हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये एच कट ओमेगा और के टी। इसको बार बार लिखने की बजाय इसको हम क्या नाम दे दें, x कह दें, ठीक है, x। और थीटा डी इसको हम कह दें एच कट ओमेगा ओवर के, ठीक है। तो इसमें ये टी नहीं है, सॉरी, x इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ओवर के, और थीटा डी एच कट ओमेगा डी ओवर के। थीटा डी इसका डिबेई टेम्परेचर औसत होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिबेई फ्रीक्वेंसी, मीन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उस वक्त जो टेम्परेचर आता है वो थीटा डी। सो CV इज इक्वल टू 9RT ओवर थीटा डी होल क्यूब। ये हमने जब इस इक्वेशन में पुट कर लिया, यहाँ ये लिमिट x4 ई रेज़ पावर x ओवर ई रेज़ पावर x -1। तो जहाँ पर हमारे पास ये आ रहा था एच कट ओवर के टी, ये x हो गया, ये x हो गया, और इसको t से मल्टीप्लाई करके ये x बन जाएगा। सो ये t ओवर थीटा डी ये बन गया। नो, अब इसे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू डिबेई मॉडल के स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करनी चाहिए। अब इसमें हमने देखना है कि हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को फॉलो करता है या नहीं करता। तो पहली लिमिट लगाते हैं व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, T इज़ ग्रेटर देन थीटा डी। इस पर जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर देखें टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बहुत स्मॉल हो जाएगी, अपर लिमिट इज़ वेरी स्मॉल, ये वाली जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी अपर लिमिट, और जब ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी तो x स्मॉल हो जाएगा। x को जब हम यहाँ पर एक्सपेंड करें 1+x तो उसमें हाई पावर को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब ई रेज़ पावर x को सीरीज़ को ओपन करेंगे x इज़ वेरी स्मॉल, सो हाई पावर निगलेक्ट करके ई रेज़ पावर x क्या हो जाएगा 1+x। तो इसको यहाँ पुट कर लें इस एक्सप्रेशन में, इधर भी उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 to थीटा डी ओवर टी एक्स स्क्वायर। उसको इंटीग्रेट कर लें, ये बन जाएगा x क्यूब ओवर 3, और उसमें लिमिट पुट करें, एक लिमिट 0 हो जाएगी और दूसरी लिमिट ये आ जाएगी थीटा डी ओवर टी एक्स की बजाय ये आ जाएगा। तो ठीक है, जैसे हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट पुट कर ली। अब सिंप्लीफाई करें, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 3 थीटा डी, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है सारा, ये कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3R। इसका मतलब वो कि ये दुबई मॉडल था, इसको हमने जब हाई टेम्परेचर पे अप्लाई की कंडीशन, उसको सिंप्लीफाई किया
तो हमने देखा कि इसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 3R, जो कि विच इज़ इन एग्रीमेंट विद ड्यूलंग एंड पेटी मॉडल, उसके ये फॉलो कर रहा है और एक्सपेरिमेंटल भी इसको फॉलो कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे ये हमारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करता है। अब हम देखते हैं लो टेम्परेचर लिमिट। लो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लेस देन थीटा डी। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन होगा ये बहुत स्मॉल हो जाएगा। व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो, देन थीटा डी ओवर टी अप्रोचेस टू इन्फानाइट। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब ये होगा कि ये जो अपर लिमिट है ये इन्फानाइट हो जाएगी। अपर लिमिट है ना थीटा डी ओवर टी, तो ये इन्फानाइट हो जाएगी। अब ये मेरा बन जाएगा एक्स फोर ई रेज़ पावर एक्स ओवर ई रेज़ पावर एक्स माइनस वन। इनके सिर्फ इस इंटीग्रल को अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स फोर ई रेज़ पावर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल है फ्रॉम जीरो टू इन्फानाइट, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। इसका सोल्यूशन जो है खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बुक्स में ये इसका सोल्यूशन मिल जाता है डायरेक्ट। मैथ्स की बुक्स में देख लीजिए, स्टैट्स की बुक्स में, उसमें जैसे आपने ये करना है कि ये इसके जो आंसर बनता है वो 4 ओवर 15। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल का आंसर सॉल्व करके, लिमिट अप्लाई करके, तो इसकी जगह फिर हम ये पुट कर लें इस इक्वेशन में। हमारी ये जो इक्वेशन थी सी वाली, ए वाली इक्वेशन, इसमें इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओवर 15, और बाकी ये भी एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 12 ओवर 5 आर टी और थीटा डी होल क्यूब, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये बाकी टर्म कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, पाई 5 आर थीटा डी ये कांस्टेंट्स है। इसका मतलब है कि सी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू, बाकी कांस्टेंट अलग कर ले, सी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी और ये होल पावर 3 टी वी क्यूब। इसका मतलब है कि जब हम लो टेम्परेचर लिमिट लगाते हैं तो उसमें स्पेसिफिक हीट किसके प्रोपोर्शनल आ गई, टी क्यूब के। ठीक है, यही हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे कि वेरी लो टेम्परेचर पे जाके स्पेसिफिक हीट क्यूब कैपेसिटी टेम्परेचर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, जिसको पहले दो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। तो इट मीन्स कि जो डिबेई मॉडल है ये हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट का बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है ओवर द होल रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 केल्विन टू एट वेरी हाई टेम्परेचर, ताकि ये तीनों रीजन को ये एक्सप्लेन करता है, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिबेई मॉडल को एक्सप्लेन